चलिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन आईटीआर सीरीज में अब शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी का है, महाद्वीप है ना। स्रोत पता ही आपको, लूसेंट। महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं, मजे से डिस्कस करते हैं। एकदम याद रखिए कुछ पॉइंट है कि लूसेंट पढ़ना बहुत टफ काम है ना। ये ऐसे इसीलिए पढ़ाई जा रही है, बनाई जा रही है ताकि ना मतलब बोरियस होता है कि 10 बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, 15 बार पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, 20 बार भी पढ़ लेंगे तो भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रक्स टाइप का है, मतलब नोट्स है और उसको पढ़ना बड़ा कठिन काम है ना। तो इसलिए जो है ये श्रृंखला चल रही है लूसेंट की। जो मेन मेन टॉपिक होंगे, मेन मेन पॉइंट होंगे, डिस्कस करते रहेंगे हम। तो आईटीआर सीरीज में यही चल रहा है, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन है ना। चलिए, महाद्वीप। महाद्वीप के बारे में सर क्या बताएं? द्वीप सर सुना था, महाद्वीप नहीं सुना था। महाराष्ट्र सुना था सर, राष्ट्र, महाराष्ट्र, द्वीप, महाद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं, डिफिनेशन समझना चाहिए। पृथ्वी पर भूभाग का सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई, इससे बड़ा मतलब कोई इकाई नहीं है, याद रखिएगा। भूभाग की से बड़ी कोई इकाई नहीं है। और देखिए, पृथ्वी के 29 से 30 भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया था। कितना? 29 से 30%। छोटा मोटा आंकड़ा लग रहा है ना। 33%, 33% लोग पासिंग मार्किंग मिलता है भाई साहब, तो 30% तो ही है ना ऑलरेडी, तो याद रखिएगा। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। महाद्वीप कैसे अलग हुए? महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये बेसिक चीज आपको पता होगा। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक महाद्वीप करके डिस्कस करते चलेंगे आराम से। ठीक बात है। एशिया की बात कर लें पहले। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई। सर आंसू, आंसू है, आंसू नहीं आंसू है। अच्छा अच्छा सर, हिंदी मुझे नहीं समझ में आती, थोड़ा लग रहा है क्या। हिब्रू कौन सी भाषा है? हिब्रू, याद रखिएगा कि एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उदित सूर्य से है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? उदित सूर्य से है। ये भी याद रखिए। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सी? एशिया, याद रखिएगा। वह यह विश्व का लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितने पर? 30% क्षेत्रफल पर। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर, याद रखिएगा कि इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त, कौन कौन सा? विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक, तीन इससे हो गुजरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। कौन कौन सा? विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक। मकर मत बोल दिया, मतलब सर मकर तो, मकर भी तो होना चाहिए ना। मकर जब कर्क है तो मकर भी होगा, उल्टा जब वो जबरदस्ती लड़ा रहे हैं उसी में। क्वेश्चन से लड़ते हैं कुछ लोग भाई साहब, क्वेश्चन से, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर है। एशिया देखिए ना, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में कहाँ क्या है? हिंद महासागर है। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर है। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। पश्चिम में क्या है? अब ध्यान रखिएगा, मैप थोड़ा सा ना देखे होंगे जरूर, है ना, नहीं देखे होंगे जाकर एक बार जरूर देखिएगा। पश्चिम में क्या है? यूराल। सर पश्चिम में यूराल है, कैस्पियन सागर, काला सागर, वह भूमध्य सागर है। देख रहे हैं ना क्या क्या कह रहा है? पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और यूरोप की सीमा बनाती है। तो ये भी लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। यही याद रखिए बस, कुछ नहीं, काम बहुत आसान हो जाएगा तैयारी में। लूसेंट पढ़ना बड़ा कठिन काम होता है, सच बता रहा हूँ आपको। ये जो है ना, पढ़ेंगे कब गायब हो जाएगा, एक के दिन में गायब हो जाएगा। ये मतलब बहुत लाइन बाय लाइन है, पूरा छोटा छोटा एकदम बना के दिया है। अब से देखिए क्या कह रहा है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से, अच्छा लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर कुछ नहीं कर पाए, बस क्या हम कर रहे हैं कि एशिया को अफ्रीका से अलग कर दे रहे हैं। एशिया को अफ्रीका से अलग कर दे, कौन? लाल सागर। बात समझ आती, चलो लाल सागर है, ठीक बात, वो कर दिया। तो भाई नहर स्वेज नहर भी, मतलब ये भी अलग कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। एक तरफ लाल सागर और दूसरी तरफ स्वेज नहर, तो ध्यान रखिएगा। और स्वेज नहर बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आपको पता ही होगा, है ना, इतिहास में।
बस याद रखिएगा, लाल सागर और सुएज नहर। लाल सागर भूल जाएगा, उससे बता रहा हूँ। सागर छोड़िए, जाता नहीं बोलेंगे ना, 10 बेइज्जती हो जाएगी। बेरिंग जलसंधि एशिया को, बेरिंग मतलब बैरी नहीं, बेरिंग, बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। एशिया को उत्तरी और दक्षिणी नहीं, याद रखिएगा, एशिया को उत्तरी अमेरिका से, एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जलसंधि। कौन संधि? बेरिंग सर, बेरिंग सर जलसंधि, यही सब काम रह गया कि जाकर के एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर दे। क्या बात है भाई, करना पड़ता है उसको भी काम, उसको जिम्मेदारी दी गई होगी, है प्रकृति भगवान ने दिया होगा जिम्मेदारी, जाओ तुम एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर गया हो, तो अलग करता हो आराम से। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, विश्व कितनी, लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती। भाई साहब यार एशिया में याद रखिएगा, 60% जनसंख्या, 60% बहुत होता है ना। और विश्व के बताएं, पता है आपको, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है तो ये है। उसके बाद क्या आता है कि एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड, अंगारा, कहीं पर अंगारा लैंड मिलेगा, कहीं पर अंगारा लैंड मिलेगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड अंगारा लैंड रूस एवं चीन, और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है ना। गोंडवाना लैंड कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो है स्थलखंड अंगारा लैंड कहाँ पर? रूस एवं चीन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक बात है, बात ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है देखिएगा कि एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन है? अरब का प्रायद्वीप, अरब याद पता है आपको, दक्कन का प्रायद्वीप, दक्कन सब दक्कन प्रायद्वीप है क्या, और इंडो चीन का प्रायद्वीप, देख रहे हैं नाम ही नहीं पता कितने लोग, इंडो चीन भी होता है, इंडो चीन का प्रायद्वीप, ध्यान रखिएगा। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, क्या कह रहे हैं? अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ध्यान रखिएगा, अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से, सर माथा तो सुने हैं लेकिन सागर माथा भी होता है, सागर का भी कुछ माथा है क्या? याद रखिएगा, कौन सा? सागर माथा, टेंशन मत लीजिएगा बहुत ज़्यादा कि माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? नेपाल में, नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट आता है, ये देखिए, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कौन सा? विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर, पामीर, मीर सुनेंगे ना, इतिहास में बहुत ज़्यादा चर्चा होता है ना मीर का, तो पामीर वैसे याद रखिएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। इसी कारण पामीर को विश्व का छत, याद रखिएगा, विश्व छत किसको बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं? पामीर का पठार किसे बोलते हैं? पामीर को, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है एशिया, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन, शायद ये बदल चुका है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश, सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है, याद रखिए। एशिया में सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव। भाई मालदीव तब इतना छोटा, सबसे छोटा, फिर भी जो है अपना जो है हीरोपंथी करता रहता आराम से ना, क्या करे, कुछ तो करना चाहिए भाई, लड़ाई झगड़ा मारपीट और का मजा है। याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि एशिया के स्थल रुद्ध, जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती, देश है कौन कौन सा? जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती, मतलब स्थल रुद्ध कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, सर कजाकिस्तान भी है। अगर ऑप्शन में क्या करेंगे? अफगानिस्तान, 2 तान है, अच्छा, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। अरे सर इतना तान है, कितना होगा? 3 4 3 7 तो नहीं, 4 2 6 6 तो यही हो गए हैं, तान तान कजाकिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद देखो कजाकिस्तान, अफगानिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, 6 ये होगा। बाकी मंगोलिया, नेपाल, भूटान, ये तो ये भी है 3 ठो, मतलब 3 6 3 9 6 9 9 याद रखिएगा। कौन कौन सा? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये याद रखिएगा। बाकी जो बचे अपना 3 बचा, ये तो ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा एक ये भी है आपका, अभी ये तो, अरे ये तो पीछे छोड़ा हुआ क्या, लाओस, लाओस भी में छुपका हुआ है ना, ध्यान रखिएगा लाओस को भी। ये भी जो है स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि मंगोलिया, मंगोल सुने हैं ना, मंगोल लोग आते हैं, मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। यार अरे भाई साहब, लाओस फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, किसने सुना नहीं, सही सुन लीजिए, नहीं सुने तो। उसको क्या पढ़ना था कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया में सबसे लंबी नदी है यांगसी, तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। अधिकतम गहराई किसकी है? मृत सागर की। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नदी यांगसी, तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। सर मृत सागर क्या होता है? मरा हुआ सागर है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? याद रखिएगा पॉइंट। उसके बाद आता है कि एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। कौन गर्त है? मेरियाना गर्त। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त प्रशांत महासागर में है। मेरियाना गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर, ये याद रखना है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। धरातल पर ये आंकड़ा याद रखिएगा, मन करें कहाँ पर है बैकाल झील? एशिया में ही है ना। सबसे बड़ी झील बैकाल झील कहाँ पर? एशिया में ही है। उसके बाद आता है विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर, मतलब कैस्पियन सागर, एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। कौन? कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। ये पॉइंट, रूस के एशियाई भाग को, रूस के एशियाई भाग, क्योंकि रूस पता है आपको एशिया में भी और यूरोप में भी है, ध्यान रखिएगा। रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर कहाँ पर है? साइबेरिया में ही है, याद रखिएगा। बैकाल झील और कौन? कैस्पियन सागर कहाँ पर है? साइबेरिया में ही है। साइबेरिया हवा सुने होगा ना, साइबेरिया ठंडी हवा आती है तो कौन रोकता है? उत्तर में वो खड़ा हिमालय, सुना होगा ना, कैसे उत्तर में वो खड़ा हिमालय टक्कर लेने वाला है। उसके बाद क्या होता है? पॉइंट था कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? पैगांग। सर ये कौन गांग है? पैगांग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। पैगांग झील कहाँ पर? साउथ में लग रहा है ना, गलत बात। पैगांग झील कहाँ पर? लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। एशिया, उसको अब पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासिनराम, मेघालय, भारत में है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया। चीन के छिंगहाई, क्या भाई साहब नाम भी क्या रखते हैं, छिंगहाई, है ना। चीन के छिंगहाई प्रांत में शुरू होकर तिब्बत के ल्हासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई कितनी है? 5072। अच्छा सर, ये भी याद रखना है, याद रखिएगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? गोरखपुर। एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में, भारत में स्थित है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पूर्व खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, याद रखिएगा। इसके पहले कौन था? खड़गपुर। उसके बाद पॉइंट आता है कि चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है, याद रखिएगा। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। क्या भाई साहब, मछली पकड़ने में भी मतलब कि अलग ही दुनिया में है तुम। और दूसरा कौन सा? जापान। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग। छोटा सा देश, सबसे ज़्यादा पेपर पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो है समाचार पत्र पढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश तो पता है अपना भारत। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद पॉइंट देखिए आता है कि प्रशांत महासागर में क्या हो गया? प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ कौन है? हुआंगहो। सर ये भी है, हुआंगहो कौन सी है? आमूर, हुआंगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग। एक तो सिक्यांग हो गया, चलो ठीक है। एक दूसरा कौन सा? यांगटी सिक्यांग।
मतलब सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग, और क्या है वांगहो और आमूर, याद रखिएगा, है ना, 4। उसका पॉइंट कहता है कि आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। लीना, ओबे, येनेसी। लीना, उसका नाम ही बताया है, लीना, ओबे, येनेसी। अगर पूछ रहे लीना, ओबे और येनेसी कौन है, क्या है, तो पता चला विदेशी कोई लड़की है। अच्छा अच्छा, विदेशी कोई लड़की है। आर्कटिक महासागर गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदी है, ठीक है, कौन कौन, लीना, ओबे और येनेसी। इसका सुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, जिसका मुहाना, सुहाना नहीं मुहाना, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है, कुछ सोचता होगा सर। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश, भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की और इजराइल, लेबनान, ठीक है। तो ये भी 4-5 पॉइंट जो है, 5-6 पॉइंट ध्यान रखिएगा, 4-5 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये है माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तथ्य, आपने पढ़ लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट से कुछ तथ्य, हम ये सब नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। हम जो बात करेंगे मेन पॉइंट बात करेंगे। उसके बाद क्या हम पहुंचे हम लोग, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, जावा। मोबाइल वाला जावा नहीं, लावा होता था, जावा नहीं होता वो। जावा तो कोडिंग का लैंग्वेज होता है, पता होगा आपको। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत हैं। बस और क्या कर सकते हैं हम लोग, जूट उत्पादन करेंगे, बांग्लादेश भी नाम अपना बना दिया, जूट एवं गन्ना, है ना। उसके बाद पॉइंट आता है एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पर हुआ है, जापान में हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, लंबाई इतना, यह लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक तक जाता है। कहाँ तक जाता है, लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक तक जाता है, नाम ही नहीं सुना, लेनिनग्राड व्लादिवोस्टोक। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, कहाँ पहुँच गए, यही तो बात है, कहीं पे कहीं पहुँच जाते हैं हम। उसके बाद क्या पॉइंट आता है कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग शिकन जापान में है। शिकन जापान में, ये पता होना चाहिए, जापान में शिकन है ना। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग शिकन जापान में है। समुद्र तल से इसकी गहराई तो पता होगा 240 किलोमीटर, 240 मीटर, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन है, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक, याद रखिएगा। एशिया की अगर बात करें सबसे बड़ा रबर, ये ऑप्शन में आएगा ना, कंफ्यूज कर देगा एशिया के बारे में कि रबर उत्पादक, याद रखिएगा। कभी कभी ये पूछता है कि रबर कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए ना कि रबर जो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया पाया जाता है। उसके बाद पॉइंट एक आता है कि एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के देश चीन में देखो तंबाकू, गेहूं, चावल ये सब पाया जाता है ना, प्रथम स्थान पे। उसके बाद एक पॉइंट है कि एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाए गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व प्रथम स्थान, कौन, जापान को। सर इसमें हम जापान आगे हैं, याद रखिएगा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन है, थाईलैंड है। एशिया में सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, थाईलैंड, याद रखिएगा। कौन सा प्राकृतिक रबर की बात हो रही है, प्राकृतिक रबर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन उत्पादक, सर टीन लेने जाएंगे मलेशिया में, याद रखिएगा, टन नहीं, टन आवाज करेगा क्या, ऐसा नहीं करता, टीन, याद रखिएगा। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा, मलेशिया। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह किंता केलांग घाटी, इपोह किंता केलांग घाटी टीन खनन का प्रमुख है। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि किंता केलांग घाटी कहाँ पर है, किंता केलांग घाटी कहाँ पर, तो याद रखें कहाँ पर है, मलेशिया में है ना। कहाँ पर है, मलेशिया में, पता चले ये भी भूल गए। इपोह है ना, इपोह टीन खनन के लिए उत्पादन के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट देखिए आता है क्या कि एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो कहाँ पर, पाकिस्तान। सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क, साइबेरिया,
यहाँ का तापमान देख लीजिए जो है -69 डिग्री, देख रहे ना, -69 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्खोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं, बर्खोयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। काला सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर, भी चर्चा हुआ था पहले इसका। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा? इंडोनेशिया है विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। वांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र कौन? वांडुंग। वांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। सिनकोना से कुनैन बनाई जाती है, सिनकोना से क्या बनाई जाती है? कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया की दवा है ना, जिसको मलेरिया होता है उसको क्या दिया जाता है? कुनैन। उसके बाद एक पॉइंट देखिए कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल, अभी चर्चा हुआ शायद, आप ध्यान में है कि नहीं पता नहीं। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन है? बेरिंग जल डमरू मध्य। अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप बीच, किसके बीच? अलास्का एवं कमचटका, अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच है, ठीक है। वैसे समानता याद रखिएगा। उसके बाद पॉइंट आता है कि जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान का नागासाकी द्वीप, नागासाकी शहर कहाँ पर? क्यूशू द्वीप पर। जापानी लोगों को चाय अधिक प्रिय है, जापानी लोगों को चाय अधिक प्रिय, और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चा नूयू मनाते हैं। क्या? चा नूयू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या मनाते हैं? चा नूयू। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अच्छा, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर है? पाकिस्तान में। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है? म्यांमार किस लिए प्रसिद्ध है? म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या था? स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत। कौन कौन आते हैं? स्वर्णिम त्रिभुज जैसे बात आ जाएगी, क्या है? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, याद रखिएगा कौन कौन? लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ठीक है। तो आज जो है एशिया वाला पोर्शन पूरा जो है कंप्लीट हो गया। रिवीजन अब 2-3 बार हो जाएगा, इससे आप दिमाग में बैठा रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। उसके बाद मैपिंग अपना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैपिंग जा करके मैप खाली उठा लीजिए, उसके बाद जा करके उसमें चर्चा करते रहिए, देखते रहिए। उसके बाद हम कल शुरू करेंगे अफ्रीका। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके।